हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो आईआईटी की रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है। क्वेश्चंस का अंदाजा हो गया होगा आपको फर्स्ट लेक्चर देख करके कि जेईई एडवांस पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस किए थे, मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस किए थे। आज हम वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। और मैं अगर यूं कहूं कि आज मैं जो दो क्वेश्चंस करवाऊंगा उन दो क्वेश्चंस को आपने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया तो वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक में, जिससे हर साल मिनिमम एक मैक्सिमम दो क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, हर साल दो क्वेश्चंस आते हैं इंटरफेरेंस पर, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज दो क्वेश्चंस करेंगे, दोनों अच्छे क्वेश्चंस होंगे वेव ऑप्टिक्स पर बेस्ड, और दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कभी भी वेव ऑप्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वेव ऑप्टिक्स आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं यही मान के चल रहा हूं ना, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है। इन ए YDSC एक्सपेरिमेंट, two slits are covered with a transparent membrane of negligible thickness which allows light to pass through it but does not allows water. A glass slab of thickness T is equals to 0.041 mm. मैं डायग्राम बना देता हूं आपको। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहां पे एक स्लैब रखी हुई है जिसकी थिकनेस ये है अपने पास T, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ग्लास, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वाटर। ठीक है, ये है, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। लाइट जो है कुछ इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, नाउ वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, ध्यान से सुन लो। ये जो एंगल दे रखा है थीटा 30 डिग्री, थिकनेस 0.41 mm, स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी की हम बात कर रहे हैं 0.3 mm, कैपिटल डी 1 मीटर, लैम्बडा इज 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज दी हुई है। म्यू वाटर इज 4/3 और म्यू ग्लास इज 1.5। ये वैल्यूज हमें दी हुई है। अब आप डायग्राम देखें, मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ रहा हूं। ठीक है, इन ए YDSC experiment the two slits are covered with a transparent membrane of negligible thickness which allows light to pass through it but does not allow water. सिंपल थ्योरी दे रखी है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 0.41 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स एज शोन इन द फिगर। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.3 mm and the entire space to the left of the slit is filled with water of refractive index 4/3. A coherent light source of intensity I and absolute wavelength lambda is 5000 angstrom is being incident on the slits making an angle 30 degree if the screen is placed at 1 meter from the slits. Capital D is 1 meter. Now you have to calculate the position of central maxima and the intensity at point O. पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको पाथ डिफरेंस लिखना पड़ता है। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए पाथ डिफरेंस आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो पाथ डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट P है, तो यहां से ये ऐसे आ रही है। अब इसका पाथ डिफरेंस मैं कैसे लिखता हूं, आपने पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये चीज पढ़ी होगी। ठीक है, कि हम पाथ डिफरेंस इसका कैसे लिखते हैं। मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। ये अपने पास कितना है, 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री हो गया, ये नॉर्मल है।
ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये अगेन 30 डिग्री हो गया, ये कैपिटल स्मॉल डी हो गया। नाउ देखो पाथ डिफरेंस बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर पाथ डिफरेंस आपको लिखना आता है तो कभी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती इस वाले चैप्टर में। 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो पाथ डिफरेंस YDSE पर बेस्ड होते हैं जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस में केवल और केवल इंटरफ्रेंस है सिलेबस में, ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ देखो पाथ डिफरेंस इज रिटन एज S2P माइनस S1P। इस टाइप के केस में दिस इज S, ये मान लिया मैंने ये सोर्स है, ये अपने पास वेव फ्रंट है, तो एक वेव यहां से यहां पे गई इसी वेव फ्रंट से, और दूसरी वेव पहले यहां से यहां पे पहुंचेगी, फिर यहां से यहां पे पहुंचेगी, तो दोनों की पाथ का डिफरेंस मैंने लिख दिया पाथ डिफरेंस। अब देखो ध्यान से, ये मैंने लिखा इसको S2P माइनस S1P, यहां से यहां तक टोटल, तो S1 माइनस S1P, भाई ये वाली लेंथ को मैंने दो पार्ट्स में बांट दिया, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक। नेक्स्ट, अब S2P माइनस S1P एक जगह रख लिया, जैसा कि हम करते हैं हमेशा वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफ्रेंस में, क्योंकि S2P माइनस S1P की वैल्यू कितनी होती है, YD/T होती है। लेकिन दूसरी बात, ये पाथ डिफरेंस तब आता जब ये नहीं होती, लेकिन ये है। तो अब मैंने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस लिखने के लिए इस तरह से यूज कर लिया स्टार। अब इस S2P को मैं देखता हूं क्या है, S2P को देखो क्या है ध्यान से। तो S2P स्टार क्यों लिखा, क्योंकि ये भी है ना, तो याद करो जब भी इस तरह का कोई सिस्टम होता है, जैसे मान लो दिस इज S1 एंड दिस इज S2, और ये सोर्स यहां पे होता है इस तरह से, और यहां पे अगर कोई स्लिट होती है तो ये वाली लेंथ मैं कैसे लिखता हूं, S1P स्टार, ये मैं कैसे लिखता हूं, नेट S1P। ये देखो यहां से यहां तक केवल इस वाले पोर्शन को छोड़ दूं तो बाकी जो लेंथ है वो एयर में लिखी गई है, ठीक है, एयर में है, लेकिन ये वाली लेंथ एयर में नहीं है। तो हम तो सेम क्वांटिटीज को ही तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, सेम क्वांटिटीज को ही तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी मुझे एयर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये T है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे S1P माइनस T कर देता हूं। देखो माइनस T क्यों हुआ, क्योंकि इसके अलावा पूरी लेंथ एयर में लिखी गई है। अब इसका इक्विवेलेंट लिख देता हूं एयर में, और इक्विवेलेंट कितना होगा, T लेंथ की ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी होती है, अगर म्यू मीडियम में है तो म्यू इंटू टी, तो प्लस म्यू इंटू टी, तो ऐसे लिखते हैं हम इसको, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सब मैं बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं भी है तो। नेक्स्ट, तो इस तरह से मैं लिखता हूं, ठीक है। अब S2P स्टार को मैं लिख रहा हूं वापस से, S2P स्टार को मैं कैसे लिखूंगा, S2P माइनस T प्लस म्यू जी टी माइनस S1 माइनस S1P। अब और चीज, एक चीज और ध्यान से देखो, ये जो S1P है ये पूरी है, मतलब ये और ये पूरी जो है वो एयर में है लेंथ, लेकिन ये जो लेंथ है S1 ये वाटर में है। तो वापस से प्रॉब्लम आ गई, क्या, हम हमेशा जो भी प्लस और माइनस लिखते हैं, हमेशा जो भी लेंथ लिखेंगे वो जनरली सेम मीडियम में लिखी जाएगी। तो मैंने जब इसको इतने सारी चीजें एयर में लिख रखी है तो ये भी एयर में कन्वर्ट कर दो। अगर म्यू मीडियम में टी लेंथ प्रेजेंट है तो उसका इक्विवेलेंट ऑप्टिक लेंथ कितनी हो जाती है एयर में, म्यू इंटू टी हो जाती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूं। देखो अब इसको मैंने एक साथ ले लिया, S2P माइनस S1P माइनस T, ठीक है, माइनस T प्लस म्यू जी T माइनस S1। अब मैं एयर में लिखने के लिए क्या करूंगा, म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कौन सा म्यू, ये वाला, क्योंकि ये जो लेंथ है
वो किस में है, म्यू मीडियम में है। लिख दो, ये वैल्यू कितनी होती है, वाई डी अपॉन डी प्लस म्यू जी माइनस 1 इंटू टी माइनस एस एस वन। देखो ये डी है, ये 30 है, ये कितना हो गया, डी साइन 30 इंटू म्यू वाटर। दिस इज द पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस है। खास करके जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं मीडियम इंट्रोड्यूस्ड रहता है। अब देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा करके तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्शन में वो मीडियम को चेंज कर देते हैं, ताकि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि हर बच्चा वो यही सोचता है कि डायरेक्टली बच्चा क्या करेगा बेटा, बच्चा ये करेगा कि इसको डायरेक्टली एस एस वन लिख देगा, म्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जबकि हमें इक्विवेलेंट ऑप्टिक लेंथ लेनी होती है। जो भी लेंथ हम लिख रहे हैं वो कंप्लीट या तो आप एयर में लिखो या फिर आप कंप्लीट मीडियम में लिखो। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा आपको कि आप किस में लिखो, एयर में लिखो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्योंकि जब हम मीडियम में लिखते हैं तो कई चीजें एडिशनल पूछी जाती है जिनका हमें खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको मैं पोर्शन को हटा देता हूं और इस पाथ डिफरेंस को रहने देता हूं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी ये पाथ डिफरेंस काम आएगा। कौन से क्वेश्चन में, इसका पार्ट 2 जो 2 पार्ट्स हैं उसमें। तो ये आ गया अपने पास पाथ डिफरेंस। नाउ क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ द सेंटर मैक्सिमा। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस को हम क्या कर देते हैं, 0। हाँ है ना, तो ये हो गया 0 इज वाई डी अपॉन डी प्लस म्यू जी माइनस 1 इंटू टी माइनस डी साइन 30 इंटू म्यू डब्ल्यू। तो यहां से देखो वाई डी अपॉन डी, अब मैं इन टर्म्स को उधर लेकर के जा रहा हूं, तो ये वाली टर्म तो उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, डी की वैल्यू मैं वहां से पुट कर रहा हूं 0.3 mm इंटू साइन 30 1/2 इंटू म्यू डब्ल्यू 4/3 माइनस म्यू जी माइनस 1, म्यू जी कितना है 1.5 है, 1.5 माइनस 1.5 इंटू 0.41 mm। ठीक है, ये टर्म्स आ गई हमारे पास। कैंसिल आउट करो कुछ टर्म, 0.1 बचा, 2 बचा, तो यहां पे आया अपने पास 0.2 mm माइनस ये कितना आ गया 0.5 इंटू 41 205 0.205 mm। तो ये कितना बचा 0.005 mm बचा। ठीक है, y इंटू डी अपॉन डी, मतलब 0.005 इंटू डी, कैपिटल डी कितना हो गया भाई 1 मीटर अपॉन डी, डी कितना 0.3 mm, ये वाला mm है ही, एक mm से mm कट गया, आंसर कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव माइनस कितना आ गया, ये आ गया नेगेटिव ऑफ 16.67 mm। मतलब जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज होगी वो कहां शिफ्ट हो रही है, नेगेटिव का मतलब स्क्रीन इससे, इस पॉइंट से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, जो सेकंड जो मैक्सिमा है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और कहां बन रहा है 16.67 mm डिस्टेंस पर, इस तरफ नीचे की ओर। ठीक है, तो बात समझ में आई। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, ये पूछ रहा है। तो वापस O पर इंटेंसिटी लिखने के लिए मुझे पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, ये रहा पाथ डिफरेंस। पहले इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले पाथ डिफरेंस आता है, फिर फेज डिफरेंस आता है, देन इंटेंसिटी आती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चलो इसको हटा देता हूं मैं पूरे को। नाउ अब देखो पाथ डिफरेंस ये रहा, पाथ डिफरेंस डेल्टा बराबर भाई O पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो y कितना हो गया, ये y की वैल्यू 0 हो गई क्या, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0,
और ये वाली टर्म अभी हमने सॉल्व की थी, ये वाली टर्म म्यू जी माइनस 1 इंटू टी माइनस डी साइन 30 इंटू म्यू डब्ल्यू, तो ये हमने सॉल्व कर रखा है, हाँ है ना, तो वहीं से उठा लेंगे ये सॉल्व किया हुआ जो है। अभी हमने सॉल्व किया था इसको, ये आया था 0.205 mm माइनस 0.2 mm, 0.005 mm आ गया। तो फाई क्या होता है? फाई होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा, ठीक है, ये हो जाता है फाई। तो कितना हो गया? 2 पाई अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना है देखो 5000 एंगस्ट्रॉन, 5000 एंगस्ट्रॉन मतलब 0.5 माइक्रोमीटर, तो इसको मैंने लिखा 0.5 माइक्रोमीटर। और डेल्टा कितना है? ये रहा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। तो ये कितना आ गया बेटा? ये 10 दैट इज 20 पाई। क्या पाई का इवन मल्टीपल आ रहा है? ठीक है, 2n पाई के टर्म्स में आ रहा है। तो जहां पे फाई 2n पाई के टर्म्स में होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? 4i। दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, केवल एक पाथ डिफरेंस आपको निकालना है ढंग से, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। पाथ डिफरेंस आ गया तो सब कुछ हो गया। इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सेकंड वाला प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें भी हम 3 पार्ट्स में करेंगे सॉल्व। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो वेरिएबल वाला ना, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यह है कि फाई एंगल पर हॉरिजॉन्टल से इंसिडेंट हो रही है। ये पूरा डायग्राम आपको बना करके दे रखा है, एडिशनल आपको कुछ नहीं बनाना है। यहां पे S1 S2 नाउ दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भरा हुआ है ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, दैट इज n is n0 plus kt where t is time. Refractive index depends on the time and this is y at point p y. ठीक है बेटा, ये आ गया कैपिटल D, ये है स्मॉल d। आपको सब कुछ वैल्यूज के रूप में ही निकालना है, वैल्यूज नहीं दी हुई। अब क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, डायग्राम को देखिए और क्वेश्चन सुनिए। In the Young's double slit experiment shown in the figure, the medium between the slit plane and screen has refractive index variable with time as n is equals to n0 plus k into t. Now find y, first question क्या है? Find y coordinate of central maxima, मतलब आपको CB की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। Find velocity of central maxima, इसमें सेंटर ब्राइट फ्रिंज की वेलोसिटी पूछी गई है। ऑल्सो इफ द ग्लास प्लेट ऑफ स्मॉल थिकनेस P is introduced in front of S1, तो how should its refractive index vary with time so that central maxima is formed at O? ये पॉइंट O है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वापस से पाथ डिफरेंस लिखते हैं फॉर सेंटर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस। पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं, शुरू के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट लगा लो ना थर्ड क्वेश्चन के। ये फर्स्ट के जो इसमें 2 पार्ट्स हैं,
वो इजी है, वैसे ही करना है जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने किया था, लेकिन बस कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है बेटा, ठीक है। देखो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, S2P माइनस, इसको मैंने लिख दिया SS1 प्लस S1P, S2P माइनस S1P माइनस S1। ध्यान से देखो, ये एयर, यहां पे कोई मीडियम नहीं है, ये मीडियम, इसका मतलब मुझे इसकी इक्विवेलेंट ऑप्टिक लेंथ लिखनी है इन एयर। क्या करते हैं, म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर सीबी पाथ डिफरेंस डेल्टा मस्ट बी 0, तो 0 इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखते हैं, वाई डी अपॉन डी, लेकिन ये तो मीडियम में लिखा ना मैंने, मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन से, एन नॉट प्लस के इंटू टी माइनस एस एस वन कितना, डी साइन फाइव, ये आ गया। तो यहां से पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डराने वाला है लेकिन वास्तव में है नहीं। मतलब y इज इक्वल्स टू डी साइन फाइव अपॉन एन नॉट प्लस के इंटू टी। दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है पोजीशन ऑफ सेंटर मैक्सिमा निकालना इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। केवल आपको इस चीज का ध्यान रखना है, विशेष रूप से केवल इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक इस चीज को सॉल्व करना है। जेईई एडवांस में इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब वो देखो, सेंटर ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन आई वो टाइम पर डिपेंडेंट आ रही है, हाँ है ना। सेंटर ब्राइट की जो पोजीशन आई है वाई कोऑर्डिनेट, वो टाइम पर डिपेंडेंट आ रहा है। इसका मतलब इसके लिए इसकी स्पीड वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो dy अपॉन dt कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, dy अपॉन dt कर दूंगा बस, और कुछ नहीं। तो dy अपॉन dt क्या हो गया, dy अपॉन dt दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रिंज एन नॉट प्लस के इंटू टी का स्क्वायर माइनस डी साइन फाइव इंटू के, ये आ गया आंसर सेकंड पार्ट का। ये आ गया आंसर हमारे पास सेकंड पार्ट का। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हटा देता हूं मैं। थर्ड पोर्शन में क्या बोल रहा है, थर्ड पोर्शन में क्या बोल रहा है ये आपको, ये कह रहा है कि अगर एक स्लिट रखी जाए S1 के सामने, इफ ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस P is placed in front of S1, how should its refractive index vary with time so that central maxima is formed at O। ठीक है, सेंटर मैक्सिमा कहां बनना चाहिए, O पर। मतलब यहां पे एक ग्लास प्लेट रखी गई है ऑफ P थिकनेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अब मुझे रखना है। सोचो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर यहां पे एक प्लेट रख दी जाए, ये एयर है, तो यहां से यहां तक की लेंथ में कितना लिखूंगा, इतना। लेकिन अगर ये मीडियम में रखा जाए तो कैसे लिखूंगा, वो बात सोचने की है यहां पे। अगर ये म्यू वाले मीडियम में रखा जाए तो यहां पे S1, ये जो पोर्शन है भाई देखो ध्यान से,
ये म्यू वाले मीडियम में हो गया S1P माइनस टी इन मीडियम म्यू डैश, इन मीडियम म्यू डैश। और ये जो पोर्शन है इक्विवेलेंट लेंथ है ना, तो इक्विवेलेंट लेंथ हवा में लिखते हैं। अगर यहां पे ये म्यू है, ये टी थिकनेस की प्लेट है, तो ये एयर में रखा गया है, तो इसकी ऑप्टिक लेंथ आती है म्यू इंटू टी। लेकिन अगर ये म्यू डैश के मीडियम में रखा जाए तो इसकी ऑप्टिक लेंथ आती है म्यू रिलेटिव इंटू टी, मतलब म्यू अपॉन म्यू डैश इंटू टी। ये हो जाता है। अब ध्यान से देखो इसका पाथ डिफरेंस मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से हमें ये चीज देखनी है। देखो पाथ डिफरेंस वही S2P, ठीक है, S2P माइनस S1P। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी है। अच्छा, ये जो स्लिट रखी गई है वो कहां रखी गई है? S2 के सामने, ठीक है, S1 के सामने नहीं, यहां पे रखी गई है, ये यहां पे, ठीक है, S2 के सामने रखी गई है ये स्लिट, यहां पे P थिकनेस की, ठीक है। और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से कितना हो गया, S2P के सामने मैंने स्टार लगा दिया और S1P है ही अपने पास। S2P को लिख दो पहले, S2P माइनस टी प्लस म्यू टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? म्यू रिलेटिव इंटू टी। ये जो लेंथ आई बेटा वो कहां पे आई? ये जो लेंथ आई वो मीडियम में आई। अभी लिख देता हूं आगे, S1 माइनस S1P, ये मीडियम में है, ये भी मीडियम में है, ये एयर में है। तो एयर में कन्वर्ट कर लो सभी को। तो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम? यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दो? किससे? बोलो, n से। n S2P, इसको भी n से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ले जाता हूं, माइनस S1P प्लस म्यू रिलेटिव, म्यू मतलब रिलेटिव मतलब म्यू अपॉन n इंटू टी माइनस टी माइनस S1 d साइन फाई। और ये किसके बराबर होता है? वाई डी अपॉन डी के। ठीक है ना, बात समझ में आई ना? सेंटर ब्राइट की कंडीशन के लिए डेल्टा 0 O पर बनना चाहिए, सेंटर ब्राइट 0 पर, इसका मतलब ये वाला 0। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। हटा दो इसको, बिल्कुल हटा दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो, ऑनलाइन में फायदा होता है। नेक्स्ट देखो भाई, तो ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो गई, मतलब n म्यू अपॉन n इंटू टी माइनस टी इज डी साइन फाई। टी कॉमन ले लेता हूं यहां से, ये ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है? म्यू निकालना है। तो म्यू अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी साइन फाई अपॉन n इंटू, या मल्टीप्लाई कर दो t इंटू n इंटू n। ठीक है, नेक्स्ट तो कितना हो गया बेटा? n से n गया, म्यू इज इक्वल्स टू डी साइन फाई अपॉन t प्लस n। तो रिक्वायर्ड आंसर अपने पास कितना आ गया? ये आ गया डी साइन फाई अपॉन टी प्लस एन नॉट प्लस के टी। दैट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द
शीट। ठीक है, तो बात समझ में आई। ये दो क्वेश्चंस थे जिनके लिए मैंने कहा अगर ये दो क्वेश्चन आपने कर लिए तो पूरी वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। और यही रिवीजन होता है। रिवीजन का असली मतलब यही होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस करें जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ जाएं, सॉल्व हो जाएं। तो उन दोनों क्वेश्चंस में आएंगे ये, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने वेव ऑप्टिक्स देखी। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ और, ठीक है। तो जल्दी से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए वापस से। डेली हम मिलने वाले हैं सुबह 11 बजे रिवीजन के लिए, आईआईटी का, जेई का, ठीक है, जेई एडवांस के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।